नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5 जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन की पहले क्वेश्चन की। आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, among the following who recently resigns as a CEO of Pinterest। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि इनमें से किसने अभी अभी रिजाइन किया है दोस्तों, सीईओ एज ए सीईओ ऑफ पिंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बात दोस्तों यहाँ पर आपको बतानी है। बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को बताऊं पिंटरेस्ट के बारे में, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो हुआ है 2010 में। और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेन सिल्बरमैन, राइट। तो बेन सिल्बरमैन इन्होंने रिजाइन किया एज अ सीईओ ऑफ पिंटरेस्ट, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूरी बात करेंगे। Pinterest said long life chief executive officer Ben Silberman would step down, handing over the reins of the social media platform to Google Commerce executive Bill Ready, right। तो बिल रेडी दोस्तों यहाँ पर न्यू सीईओ बनेंगे आने वाले टाइम में। इनका नाम यहाँ पर घोषित कर दिया गया, लेकिन तारीख अभी तक नहीं बताई गई है, तो वो भी आप लोग को पता चल जाएगी। जब अपडेट किया जाएगा तो हम वहां पर आपको अपडेट कर देंगे। The news said the company share 9% higher in extended trading on Tuesday and underscored a shift in focus at Pinterest to e-commerce initiatives and its advertising-based business model। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, आपको इनका नाम याद रखना है, किसने किसको रिप्लेस किया है, कौन आने वाला है, ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात आप लोग के लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। रेडी ऑल्सो हेल्ड सीनियर लीडरशिप रोल्स एट पेपल। ये रेडी जो नए आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर इस पोस्ट पर, इन्होंने पेपल के साथ भी पहले काम कर लिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स है जो बतानी है मुझे आपको। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उनके जो नए सीईओ बने वो अंशुल स्वामी बने। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर जियो सावन का, ठीक है, जियो सावन का बने सहस मल्होत्रा। कौन? सहस मल्होत्रा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एयर इंडिया की, तो बने कैंपेल विल्सन, राइट। लार्सन एंड टर्बो के एस एन सुब्रमण्यम। एयरटेल के गोपाल वित्तल रीअपॉइंट हुए थे, बात मैंने आप लोग को पढ़ाई थी। ठीक है, इंडिगो के पीटर एल्बर्स, राइट। इन्फोसिस के शेल पारिक। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट्स के विनायक पाई। उसके बाद रौनक रॉयल एनफील्ड के बी गोविंद राजन, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर जितनी भी रिवीजन पॉइंट्स है ये हम आपको लेकर चलते हैं, ताकि आप अपने दूसरे करंट अफेयर्स के साथ पीछे वाले करंट अफेयर्स को लेकर चल सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, ठीक है, इज हेल्ड ऑन। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है दोस्तों, आपको बताना है, और करेक्ट हो जाएगा जुलाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर कोई थीम तो मुझे दिख नहीं रही है, तो थीम आपको याद नहीं करनी है, एक अच्छी बात रहेगी। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज हेल्ड ऑन जुलाई 3 अराउंड द वर्ल्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस दैट अ प्लास्टिक बैग फ्री वर्ल्ड इज पॉसिबल एंड दैट साउंड एनवायरमेंटल ऑल्टरनेटिव्स टू सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स आर अवेलेबल, राइट। 2022 is the 13th edition। कौन सा एडिशन है? 13th एडिशन है of the celebrations। The day is initiative by Bag Free World for the purpose of getting rid of single-use plastic bags around the world and promoting environmental conservation by encouraging us all to stay away from the use of plastic bags and instead look more eco-friendly alternatives, right। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक, वैसे भी आपको पता है 1 जुलाई से प्लास्टिक बैग्स वैसे भी बैन हो चुके हैं हमारे इंडिया में भी, और वैसे इंटरनेशनल पॉइंट पर ये दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर ये बात बोली जाती है कि प्लास्टिक बैग्स के अलावा जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स है उन पर फोकस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बॉश इंडिया स्मार्ट कैंपस इज ओपन बाय पीएम मोदी इन। तो दोस्तों यहाँ पर बॉश इंडिया जो स्मार्ट कैंपस है ये पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटका का कैपिटल आपका क्या हो जाता है? बेंगलुरु। वहां पर ये क्या किया गया है? इनॉग्रेट दोस्तों किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पूरी बात यहाँ पर करेंगे
The new smart campus of Bosch India, a top provider of technology and services, Bangalore, was essentially inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. According to a business statement, Modi noted in his inauguration address that this year a historic one of both India and Bosch India, as both countries mark their 75 anniversaries of independence, right? तो यहाँ पर दोस्तों 75 साल जो हमारी आज़ादी को हुए उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इसे क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया है, किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा, और कहाँ पर, बेंगलुरु में, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी बात ये दोस्तों, जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं या फिर जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है आजकल इंडिया में, उसको बहुत बड़ा एक डाइवर्जन मिल रहा है, राइट। इंडिया चाहता है कि सारी चीजें डिजिटलाइज हो, एज वेल एज टेक्नोलॉजी बेस्ड में भी हमारा इंडिया आगे बढ़े। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन सब चीजों को क्या दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Who ropes down as a new ambassador of the e-commerce marketplace FanCode? इंपॉर्टेंट रहेगा। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसका नाम है फैन कोड, इसका न्यू एम्बेसडर किसको पॉइंट आउट किया गया है, किसको रोप डाउन किया गया है, ये बात आपको बतानी है। एम एस धोनी, गौरव कपूर, जतिन सप्रू, रवि शास्त्री, दोस्तों सब रिलेटेड है किससे, आपके क्रिकेट से, राइट। क्रिकेट का कमेंटेटर है, कोई प्लेयर है, ऐसे करके। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रवि शास्त्री। आप इनकी फोटो यहाँ पर देखिए, ठीक है। आपने बहुत बार मैचेस के बीच में जो कमेंट्री होती है ना, एड्स में या फिर मैच के शुरुआत में या बाद में या बीच में, तो इन्हें काफी बार देखा होगा, काफी बार, ठीक है। इवन आपने दोस्तों कोचर साहब को, समीर कोचर साहब को भी बहुत बार देखा होगा। इन सब लोग, ये सब यहाँ पर रहते हैं। तो फॉर्मर टीम इंडिया कोच एंड क्रिकेटर रवि शास्त्री हैव been appointed as a new brand ambassador for the Fan Code, a live content sports statics and e-commerce marketplace, right? Shastri will lead the upcoming campaigns of India's tour to the West Indies and the ECB's the 100 ball cricket tournament involving 8 men's and 8 women's team located in major cities across the England and Wales, right? तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात रहती है वो क्या रहती है, आपको ध्यान रखना है कि फैन कोड के जो एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं, रवि शास्त्री जी, जिनकी फोटो आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पर फोटो लगा दी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, राइट। तो इस पर अपना फोकस जरूर रखिएगा। अपॉइंटमेंट्स पर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पहले भी बता दूं मैं आप लोगों को, काफी क्वेश्चंस आपको देखने को हम मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच बॉलीवुड स्टार रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर पोकरबाजी? दोस्तों पोकरबाजी के लिए कौन से बॉलीवुड एक्टर को अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर, बताना है आपको। शाहिद कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, विकी कौशल। करेक्ट ऑप्शन विल बी शाहिद कपूर, राइट। फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों पोकरबाजी की, तो पोकरबाजी बेसिकली एक ऑन बोर्डिंग ये रोबस्ट इकोसिस्टम है जिसमें पोकर, आपको पता है ना, वो मतलब पोकर के बहुत सारे गेम्स भी आते हैं, अगर आप लोगों ने कभी खेले हों तो मतलब निमोनिक्स गेम्स आते हैं उसके, आपके फोन्स पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इट एम्स टू क्रिएट अ रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर द पोकर इन इंडिया एंड कपूर्स एसोसिएशन विद द ब्रांड कम्स इन लाइन विद द कमिटमेंट ऑफ पॉपुलराइज एंड क्रिएट awareness among the masses about poker, right? With Shahid Kapoor on board, Pokerbazi will soon roll out its latest marketing campaign, which will include the launch of TVC in the upcoming days, promoting not only the association but the brand messaging of poker being a sport which someone can master with their skills, right? So this is very important. Now here comes the some revision points for this. तो दोस्तों जैसे मैं आप लोग को बताऊं, लुइस विटॉ, ठीक है, लुई विटॉ का पहली बार दीपिका पादुकोण जी क्या बनी, ब्रांड एम्बेसडर बनी, ठीक है। एलॉयड का बताऊं तो सौरव गांगुली, जो कि एक मतलब ये जैसे ट्यूबलाइट्स बल्ब बनते हैं ना, उसकी कंपनी है एलॉयड, ठीक है। लुपिन की बात करें तो मैरी कॉम, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ अपग्रेड की बात करें जो कि एक एडुकेटर सेक्टर है, ठीक है, अपग्रेड, वो भी आपका अमिताभ बच्चन जी बने हैं। गरुड़ एरोस्पेस का एम एस धोनी मैंने पढ़ाया था तुम लोग को। भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस, इनका भी मैंने पढ़ाया था आपको, विद्या बालन बनी है, ठीक है। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है जो कि रिविजन पॉइंट्स में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज मार्क करिएगा, नोट करिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों तभी याद रहेगी चीजें जब रिवाइज होगी, जब तक रिवाइज नहीं होगी चीजें याद नहीं रहेगी। आई बात समझ में? तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। डेली करंट अफेयर्स फॉलो करेंगे, इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी आने वाले एग्जाम है या फिर जो भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी दोस्तों वीडियोस का फायदा होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। The World UFO Day (WUD) is held on dash every year worldwide. Correct will be your 2nd of July. तो दोस्तों यहाँ पर यूफो डे, ठीक है, यूएफओ डे
आपका कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को globally, and its day is dedicated to the undoubted existence of unified flying objects, that is UFOs का full form याद रख लेना ना, unified unidentified flying objects by World UFO Day Organization. WUD aims to raise awareness about the existence of UFOs and encouraging people to think about the possibility of us not being alone in the universe. The World UFO Day provides an opportunity to these explorers and enthusiasts to discuss, decode, and deduce मल्टीपल थ्योरीज रिलेटेड टू यूएफओस, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। इसमें थीम नहीं है तो थीम आपको याद नहीं करनी, इजी आप रहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्रिजिल प्रोजेक्ट्स इंडिया फाइनेंशियल ईयर 23 जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड टू। दोस्तों यहाँ पर रेटिंग एजेंसी क्रिजिल, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट बताया है वो कितना बताया है, ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका 7.3%, ठीक है। पूरी बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्रिजिल हैज कट द रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू इंडिया टू 7.3% इन द फाइनेंशियल ईयर 23. Earlier this was estimated at 7.8%. It attributed the downward revision of to higher oil prices, slowing of export demand and high inflation. अगर मैं जीडीपी फोरकास्ट करूं यहाँ पर तो काफी सारी ऐसी रेटिंग एजेंसीज है जिन्होंने किया है। जैसे इकरा की बात करूं मैं, 7.2% किया। ओईसीडी की बात करूं 6.9%, वर्ल्ड बैंक की बात करूं 7.5% किया, आरबीआई ने किया 7.2%, आईएमएफ ने किया 8.2%, मॉर्गन स्टैनले ने किया 6.7%, 7.6%, ठीक है। तो ऐसे कर कर फिच रेटिंग्स ने 7.8%, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर कुछ जो मैंने बताया आप उनको रिविजन पॉइंट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। How many saplings have been installed by NMCG to create Amrit Vatika? Correct will be 75 saplings. छोटे छोटे पौधे होते हैं saplings, saplings मतलब आप ये होते हैं दोस्तों छोटे पौधे, ठीक है। तो with the installation of 75 trees as a part of आजादी का अमृत महोत्सव, the National Commission for Clean Ganga, that is NMCG, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग, established नमामि गंगे अमृत वाटिका at कालिंदी कुंज घाट of river Yamuna in New Delhi. The project Yamuna Ghat पर वृक्षारोपण served as umbrella organization for the plantation work. The Union Government of India authorized the Namami Gange program on integrated conversion mission of flagship program in June 2014 with a financial commitment of 20,000 crores, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें फंड आउटले, ठीक है, फंड आउटले कितना हो रहा है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह जाती है दोस्तों। कुछ कुछ चीजें हैं ना जो बहुत छोटी दिखती है बट होती नहीं है, उस पर क्वेश्चन बड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको वही चीज प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। जो भी एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन बना दे उस चीज को फोकस करा जाता है और यहाँ पर उसे क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Among the following, who conferred with CII Quality Ratna Award 2021? Correct option will be Ashok Soota. तो यहाँ पर पहले तो आप इनकी फोटो देखेंगे, ठीक है। अशोक सूटा फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज have been conferred with CII Quality Ratna Award 2021. The annual CII Quality Ratna Award constituted in the year 2019 is in recognition of outstanding leadership contribution and disguised service to the quality movement in India. राइट तो यहाँ पर क्या याद रखा जा सकता है कि इनका नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ लेगा कि ये जो अवार्ड है वो किसे मिला, तो आपको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें और ज्यादा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। कुछ करंट अफेयर्स में क्या होता है, सेशंस ऐसे हो जाते हैं दोस्तों जहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात हम कर सकते हैं, या फिर कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लेंदी बातें करनी पड़ती है, इसमें मेरे को रिविजन पॉइंट्स भी आपको बताने पड़ते हैं और कुछ उसके एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मुझे यहाँ पर आप लोगों को कन्वे करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हम करेंगे ताकि आपके एग्जाम के लिए आप लोग क्या कर सको, लिबरल वे में पॉइंट नोट कर कर उसे रिमेंबर कर सको ताकि आपकी बैक हेड में वो रहे और आप एग्जाम के टाइम उसे पूरी तरीके से कवर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट चलते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। डैश इंट्रोड्यूसेस इंस्टेंट इंश्योरेंस कंफर्मेशन इंस्टा CUI प्लस। करेक्ट विल बी योर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, राइट। तो यहाँ पर ये है क्या, पूरी बात करेंगे। Max Life Insurance have launched another digital solution, Instant Insurance Confirmation, that is through digital interventions like chatbot and WhatsApp services.
Max Life has provided novel services experience. The company also added a financial payout services function to its website. अब इसकी कुछ points. The digitization on onboarding process of paper will make the project viable. ठीक है, viable, right? करेक्ट बात क्या होगी देखो, पहले क्या होता था कि पेपर होता था, बहुत सारे पेपर वर्क होते थे, डिजिटाइजेशन की वजह से वो पेपर वर्क अब डिजिटल फॉर्म में चेंज हो गए। तो आपके लिए इजी है, घर बैठे काम कर सकते हो आप, ठीक है, जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना ईमेल रजिस्टर कर दो, जो भी वो लोग चीजें मांगते हैं उस हिसाब से आप ऑनलाइन उसको अपलोड कर दीजिए और वो लोग वहां पर आप उसको वेरीफाई कर देते हैं। द सोल्यूशन विल बी सपोर्टेड बाय एआई enabled स्मार्ट अंडरराइटिंग इज करेंटली अवेलेबल एट लो रिस्क प्रोस्पेक्ट्स एंड हु इज सेलेक्ट अमाउंट इंश्योर्ड INR 25 लाख, राइट। पूरा ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस पर बेस्ड रहेगा, ये बात यहाँ पर कहता है। अ जॉइंट वेंचर बिटवीन मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड इज कॉल्ड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अ मल्टी बिजनेस फर्म बेस्ड इन इंडिया। द मैक्स ग्रुप इंक्लूड्स मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड through its multi-channel distribution, which includes agency and third-party distribution partners. Max Life offers complete protection and long-term savings life insurance solutions, right? तो यहाँ पर जो करेक्ट बात है वो सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर दिया पॉइंट वाइज, ठीक है, किसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया, क्या अमाउंट है, कहाँ तक उसको लेकर जाना है, सारी चीजें, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करेंगे सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ब्रीफ वीडियो चाहिए, तो आप उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग बने रहिए आगे रहने और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।